वेलकम टू माय चैनल ऑल इजी क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये 6th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 है। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने सॉल्व कर लिया है 2.1 तक। तो ये वीडियोस लगातार बनते रहेंगे, सारी एक्सरसाइज हम उनमें सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 होल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, ए और बी हैं, इसके 2 सेक्शन हैं। सम करना है हमें बाई शूटेबल अरेंजमेंट। ठीक है, शूटेबल अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि ये जो अरेंजमेंट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इस अरेंजमेंट को हमें चेंज करना है, सूटेबल बनाना है। अब सूटेबल क्या होता है, हमें ये ऐड करना है। सूटेबल का मतलब हो गया कि जब भी हम जीरो वाले नंबर्स ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट ना। तो हम इनको इनके जो ये पोजीशन है इनकी हम चेंज करेंगे हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि हमें ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और प्रॉब्लम कब नहीं होती है, जब हम जीरो वाले नंबर, जैसे ये हो गया 200 और अगर हम इसमें अब 169 ऐड करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा, राइट ना। तो हम इसको ऐसे ही हम इन नंबर को रीअरेंजमेंट करेंगे और इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो आपने अपनी अर्लियर क्लासेज में पढ़ लिया है। तो आपको वो याद है या नहीं भी है तो हम यहाँ पर उनका रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्यों करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर क्या है, 837 प्लस 208 और यहाँ पर है 367। तो अगर इस नंबर को हम जैसे ऐसे ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे 7 फिर 8 ऐड करना है, 8 में फिर 7 ऐड करना है, तो थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है। तो इनको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज का मतलब हो गया कि अगर हम इस नंबर को, जैसे ये अरेंजमेंट था और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, और चेंज किस अकॉर्डिंग करेंगे, कौन सा नंबर हम पहले लाएं जिससे कि हमें जीरो मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले, जिन दो नंबर्स को ऐड करने से पहले हमें 1 जीरो मिल जाए या 2 जीरोज मिल जाए। ठीक है, तो वो वाला नंबर हम ऐड करेंगे। हो सकता है कि 2 जीरो मिल जाए, 2 जीरो मिल जाए तो और भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 डिजिट आप देख लो, तो ये 7 में, ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये 3 था। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 7 और 3, तो 7 और 3 जीरो बनाएंगे। ठीक है, 10 होता है तो जीरो बनाएंगे, तो ये वाला नंबर हम इधर ले आएंगे, ये वाला नंबर हम इधर ले आएंगे। दैन 208, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर इसमें ये ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसका मतलब ये होता है कि जब ये नंबर्स हमें दिए हुए थे, तो अगर इनका हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो भी आपके सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका सम पहले यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा और यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा। आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज की है तो हमारा सम इससे डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने इनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। और कैसे किया है कि हमें जीरो चाहिए, जीरो वाला हमारे लिए ईजी है, तो जीरो वाले जो जिससे हमें जीरो मिलेंगे, जिन नंबर से ज़्यादा जीरोज़ मिलेंगे वो नंबर हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद में थर्ड नंबर ऐड करेंगे, राइट। अब इन नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 कितना हो गया 10, 1 कैरी हो गया 6, 1 कैरी 7 एंड 3 कितना हो गया 10 हो गया, अगेन 1 कैरी हो गया तो 8 एंड 1 कैरी 9 हो गया, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 208। अब देखिए आपके लिए ये इजी हो जाएगा क्योंकि जीरो वाला आ गया है। तो ये इसका आंसर हो गया 8, राइट। उसके बाद में 0, उसके बाद में 4 एंड उसके बाद में ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 1408, राइट। देन बी है, आपको प्रॉपर्टी लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत थी। अगेन यहाँ पर देखेंगे वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि वर्ड्स को कम्यूट करवा रहे हैं हम, है ना, उनको हम उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि जब हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर भी देते हैं तो उनके सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर हम पहले लाएँ। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि जीरो किससे मिलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, ये 7 है। ओके, तो आप देखेंगे कि 2 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, और 3 में 7 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं, ये नंबर लिख लेते हैं और इसके साथ हम ये वाला नंबर लिखेंगे, राइट, एंड प्लस ये वाला नंबर लिखेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे 647। अब हम इन दोनों को नंबर ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 प्लस 2 कितना हो गया 0, देन 1 कैरी, तो 6 प्लस 7 एंड 3 कितना हो गया 0 अगेन, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 एंड 9 एंड 6 कितना हो गया 15 एंड 1 कैरी 1 1 2 एंड 3, ये हो गया मैं 3500। इसको जब ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 1 कैरी हो गया, तो 4 में 1 कैरी ऐड की तो 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, तो 1 कैरी, 5 में 1 ऐड किया कैरी तो 5 और 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, राइट। अब इनको ऐड कर देंगे। अब आप देखेंगे कितना इजी हो गया है, तो 0 0 5 1 6 हो गया, 3 प्लस 1 क्या 4 हो गया। अब ये हमारा आंसर है ये वाला। ठीक है,
तो सूटेबल अरेंजमेंट करके हमने सम को ईजी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है सूटेबल अरेंजमेंट। ऊपर वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या करना था, हमें सम करना था बाय सूटेबल अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मतलब हम इनको हम हमारी सहूलियत के हिसाब से हम इनको क्या करेंगे, इनके जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। अब हमारी सहूलियत या हम कहें कि हमारा आराम जो भी है वो कैसे आएगा, जब हमें 0 0 मिल जाएगा। जब भी आप 0 0 नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अब जैसे इसको 25 से जब 100 को मल्टीप्लाई करते हो तो ईजी हो जाता है। नेम ये जो नंबर है वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं और जितने जीरोज होते हैं वो लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ सूटेबल अरेंजमेंट करेंगे कि हमें जीरो ज़्यादा मिल जाए। तो 0 0 वाले नंबर पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें 0 मिल जाए, राइट। मतलब ऐसे नंबर्स हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 0 मिल जाए। और इतना तो हमें पता चल ही जाएगा कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो उनको सूटेबल अरेंजमेंट आपको पहले लिखना है, ठीक है, कि पहले आप कौन से 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर ये नंबर ऐसे है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 50 को इधर लिखेंगे एंड ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये क्या कहती है कि अगर हम ये जो नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स हैं, अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो भी इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा, और अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी तो भी इनका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया एंड इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब 1768 को एज इट इज़ लिखा और इसके 2 जीरोज़ लग जाएंगे, क्योंकि जीरो वाले मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करते हैं ना कि नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं, जीरोज़ कितने हैं वो उसको लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ईजी हो गया। अदरवाइज हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते देन 50 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको सोल्व करने में हमें टाइम लगता, राइट ना। यहाँ पर दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देने की, आप कहेंगे कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आते हैं, राइट ना। 6 5 कितना होता है 30। लेकिन मैंने क्या कहा कि जिससे ज़्यादा 0 मिले, ठीक है, जिससे ज़्यादा 0 मिले उसी को आप हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसी को हम पहले रीअरेंज करेंगे साथ में। तो यहाँ पर क्या है 425 मल्टीप्लाई 166। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, इसमें 2 जीरोज़ मिल रहे और यहाँ पर हमें 1 0 मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, और ये नंबर क्या बड़े भी हैं, ठीक है, ग्रेटर नंबर्स हैं तो पहले छोटे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट ना। तो ये 100 हो गया, देन कितना हो गया 166 और ये हमारा आंसर हो गया, राइट। देन थर्ड है, तो थर्ड में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 0 मिलेगा। कितने 0 मिलते हैं वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 होता है एंड ये हो गया 291। तो हमारा आंसर आ गया 291 एज इट इज़ एंड 3 जीरोज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन डी ये 5 है, ये 6 है, तो ये हमें शो हो रहा है कि जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहले हम 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80, 8 हमारी कैरी हो गई। देन 62 जा 32 में 8 ऐड करेंगे तो 40 हो गया, तो 0 एंड 4 हमारी कैरी हो गई। 16 6 जा 96 और 96 में जब 4 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 100, राइट ना। तो ये 100 मतलब 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10,000। अब 10,000 को 279 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। ये नंबर एज इट इज लिखेंगे और जितने जीरोज़ हैं वो हम इसको लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देन सी है हमारा, तो सी में क्या करना है देखते हैं हम कि 0 कैसे मिलता है हमें। तो 0 मिलेगा जब 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 0 तो लगा देते हैं हम, देन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 और 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, तो ये 1 हो गया एंड 5 कैरी एंड 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से तो 0 0 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 एंड 3 कैरी और 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। देन एफ है, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, ये मैंने पहले कर लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि वैसे समझाती तो लंबा पड़ता थोड़ा। तो ये क्या हो गया 4 डिजिट्स हैं। अब जितने भी डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे सब में 0 आएंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ रहा है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 0 मिल रहा है एंड इस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 मिलेगा। तो किस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, तो आप किसी भी नंबर को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी ही पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी
अगर आप थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं और थोड़ा सा जैसे हम और ये क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 मिल जाता है, और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 1000 मिल जाता है। तो 1000 को मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आता है। अगर आप ऐसे भी करते हैं, ठीक है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाना है, क्योंकि वो 200 होगा, राइट ना, वो 200 होगा। और यहाँ पर जब आप 125 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें यहाँ पर फाइंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, देन प्लस आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज करेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज करते हैं हम, ताकि जो भी हमारा ऑपरेशन है वो क्या ईजी हो जाए। यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एंड प्लस है बीच में, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें। अगर आपने याद हो आपको, ताकि अर्लियर क्लासेज में आपने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट, ओवर एडिशन, ठीक है, तो ये एडिशन है यहाँ पर, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, मान लेते हैं ये नंबर है ए, ठीक है, और ये है बी, देन अगेन ये क्या आ गया, अगेन ये नंबर आ गया ए, क्योंकि ये ए है, एंड ये आ गया ये सी हो गया, राइट ना। तो अब ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में ए कॉमन है तो ए को हम निकाल लेंगे, एंड बी प्लस सी, राइट, क्योंकि इस फॉर्म में है ये प्रॉपर्टी, राइट, तो हमारी प्रॉपर्टी ये होती है। तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी यहाँ पर लिखा, एंड ए इंटू सी, जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एंड बी लिख दिया, एंड साइन कौन सा जो प्लस में है, एंड ये हो गया सी। अगर इसको आप वैसे भी समझें तो यहाँ पर 297 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 297 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है पहले तो, देन प्लस करना है, उसमें क्या करना है 297 को 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप सोचो कि एक बार 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 297 को और एक बार 3 टाइम्स करना है, तो क्यों ना हम 17 और 3 को ऐड कर देते हैं, मतलब 20 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ऐसे ही तो हो रहा है, एक बार 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है और एक बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसको फिर ऐड किया जा रहा है, तो इट्स बेटर कि हम 17 और 3 को हम प्लस कर देते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मैंने एक अदर लैंग्वेज में आपको समझा दी, लेकिन प्रॉपर्टी यही है कि जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो और 17 प्लस 3 को, मतलब बी और सी को यहाँ पर ऐड कर दो कि कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, राइट। आगे आपको इस फॉर्म में मिलेंगे और हमें इस फॉर्म में उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो दोनों फॉर्म में हम करेंगे। यहाँ पर हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मिला है तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, आगे हो सकता है कि हमें इस फॉर्म में मिले और हमें ब्रेक करके हमें उसको सोल्व करना पड़े, तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ए क्या है, यहाँ पर ए है 297, देन बी क्या है 17, एंड सी क्या है 3, तो 297 और ये क्या हो गया, ये 20 हो गया। तो अब इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 लिख लेते हैं, एंड 7 2 जा 14, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 1 कैरी 19, एंड 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कितना ईजी हो गया, अगर हम 17 से इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना टाइम कंज्यूम होता, तो ये हमारा ईजी हो गया। तो प्रॉपर्टी इसीलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारे सॉल्यूशंस हैं हम इजीली निकाल सकें। यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉमन है, ये कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। तो जो कॉमन है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इस नंबर को 92 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और अगेन इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है हमें। जब ऐड ही करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं ना, मतलब 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम यही करना है। ये अलग नंबर जो है, जो सेम नंबर है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो 5 4 2 7 9, एंड ये जो 92 है 92 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है प्लस 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सेम नंबर आ गया 297, ये कितना हो गया 100। अब ये देखिए आपको हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 zeros लगाने, तो ये हमारा आंसर आ गया। देन सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नंबर को 169 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसी नंबर को 69 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसमें से फिर माइनस निकाल देना है, मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करके, इतनी बार इस नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें से निकाल देना है। तो जब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, इधर आप एक बार देख लीजिए, ये है 4 × 3, ओके, एंड माइनस 4 × 2, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 को पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 4 को फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसमें से निकालना है।
तो हम ऐसे कर लेते हैं ना कि 3 में से हम 2 टाइम निकाल लेते हैं कि मतलब रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 टाइम का ही आएगा कि 4 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4। तो ये तो 1 टाइम हो गया, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हो गया कि जितनी बार मल्टीप्लाई करना है और उसमें से फिर उसको माइनस करना है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनको हम माइनस कर लेते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेम हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो नंबर दोनों में सेम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। और 169, अब क्योंकि ये माइनस का है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, क्योंकि इसमें माइनस है तो हम माइनस करेंगे, राइट। और ये क्या है 69 टाइम्स, मतलब 169 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अगेन इसी नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आना है। तो इसमें से हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 9 में से 9 जीरो, 6 में से 6 जीरो, एंड ये नंबर ऐसे आ गया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब आंसर क्या आना था कि इस नंबर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई जितना होगा, जितना प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि 169 टाइम पहले इसको मल्टीप्लाई करना था और फिर इसी नंबर को 69 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें से निकालना था। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें से निकाल लेते ना, और हमें चाहिए क्या था कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हमें आंसर चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर इस नंबर को हम सेम लिखेंगे और हम 2 जीरोज़ लगा देंगे। नेक्स्ट डी, यहाँ पर 3 डिजिट्स हमें दी गई हैं, तो अगर 3 डिजिट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी नहीं। वो लगाने के लिए, क्योंकि लगनी वही है, वो लगाने के लिए हमें इन नंबर्स को स्मॉल बनाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 5 क्या होता है 25, तो 5 लास्ट में आ रहा है, और इसको भी जब हम 9 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लास्ट में आएगा, तो ये नंबर हमारा सेम आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 एंड 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 22, अगेन 2 कैरी, 5 8 40, 40 प्लस 2 कैरी तो 2 हो गया, एंड 4 कैरी हो गया, 5 3 15 एंड ये 19 हो गया। देन ये नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तो इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आना है ये, ठीक है। एंड इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 218। नाउ ये नंबर क्या है, सेम है, मतलब इस नंबर को इतने टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड इस नंबर को फिर अगेन इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर को पहले 782 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसमें प्लस क्या करना है, सेम नंबर को 218 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड कर देना। मतलब पहले इतने टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर इतने टाइम, तो इससे अच्छा है कि दोनों को प्लस कर देते हैं, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, और एक साथ इस नंबर को हम उतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट हमें इन नंबर्स का फाइंड आउट करना है कैसे, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है, जैसे जैसे रिवीजन ये प्रॉपर्टीज़ आती जा रही है, आपको रिमाइंड हो रहा होगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हमने अर्लियर क्लासेज में पढ़ी हैं। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पर है 100 है, ठीक है, 100 प्लस ये 3 है। तो हमें क्योंकि इजी बनाना है, प्रॉपर्टी क्यों है, इजी बनाने के लिए तो हम देखते हैं कि इजी बनाए, और इजी किससे बनता है कि जिसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ मिल जाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो जीरोज़ अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें 2 जीरोज़ मिलेंगे, ठीक है, और नंबर छोटे होंगे। ये भी यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर 700 प्लस 38 हो सकता है, लेकिन 38 ग्रेटर नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल नंबर है, 100 प्लस 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी, पहले मैं बता देती हूँ। ये है ए, जो हमने अभी पहले पढ़ी है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 738 मल्टीप्लाई, राइट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। और हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि ये इजी हो जाए। अगर आप जब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी प्लस सी हो गया। तो ये हमारा फॉर्म आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये प्लस का है तो एडिशन। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्म अब आप करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में इससे हम इजी कर रहे थे क्वेश्चंस को, इसमें हम ये वाली जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये यूज करेंगे। तो 732 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 730
8 और 2 जीरोज लग जाएंगे, प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 ज़ा 24, 4 और 2 कैरी आ गया, देन 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 एंड 1 कैरी एंड 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 कितना हो गया 22। अब आप देख सकते हैं कि इसको ऐड करना ईजी हो गया, तो हम 4 लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे, देन 8 प्लस 2 कितना 10 होता है 0 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 6 एंड 7, ये हमारा आंसर आ गया। अगेन यहाँ पर देखेंगे हम कि ब्रेक तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 प्लस 2 मिलेगा, तो 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा कि इस नंबर को हमें 102 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 102 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की बजाय हम पहले 100 टाइम्स कर लेते हैं, फिर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो एक ही बात हुई ना कि इस नंबर को या तो 102 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, या एक बार इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, देन 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर दो, तो 102 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो था आपको कॉमन एक लैंग्वेज में समझाने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या करना है कि 854 को एज इट इज़ लिखेंगे और इस नंबर को हम ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो गया 100, मतलब इस नंबर को पहले 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया यहाँ पर a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 854 ये क्या हो गया 0 0, प्लस इस नंबर को 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 0 और 1 कैरी एंड ये हो गया 8 2 ज़ा 16 प्लस 17। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16 प्लस 17, 8 आ गया, देन 0 आ गया, देन 7 प्लस 4 11 होता है, 1 कैरी हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 हो गया एंड 8 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देन सी है, सी में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1000 है। ठीक है, हमें तो जीरो वाले फिगर लेना है, तो ये हो गया हमारा 258। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा, और 8 से भी मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 258 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो गया। बात एक ही है कि इस नंबर को हम एक साथ इससे मल्टीप्लाई करें या इस नंबर को इसके टुकड़े करके, कि पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8, राइट। तो ये कितना हो गया, सॉरी ये मैंने पहले से लिख दिया था, तो ये हो गया 258 एंड 3 जीरोस, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8 8 जा 64, 4 लिख दिया, 6 कैरी हो गया, 8 5 जा 40 प्लस 6 46 हो गया, तो 6 लिख दिया एंड 4 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो 4 आ गया, 6 आ गया, देन 0 आ गया, देन 8 प्लस 2 0 आ गया, देन 5 प्लस 6 हो गया एंड ये 2 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। देन डी है, तो डी में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 है, 1000 प्लस 5 है ना, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 168 लिख लेते हैं और इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 1000 प्लस 5। नाउ इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 168 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो गया 168 एंड 3 जीरोज एज इट इज़ लगा देते हैं, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 कितना हो गया 34, तो 4 यहाँ पर आ गया और 3 कैरी हो गई, एंड 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 0 देन 4 देन 8 देन 8 एंड 16। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि एक ड्राइवर है, वैन ड्राइवर है, उसने मंडे को पेट्रोल फिल करवाया अपनी कार में कितना 40 लीटर, एंड ट्यूसडे को उसने फिल करवाया 50 लीटर। तो हमें एक पेट्रोल की प्राइस दी गई है कि 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस जो है वो है 44 रुपीज़। तो हमें पूछा गया है कि टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई है। ओके, तो हमें पूछा क्या गया है कि टोटल मनी पूछा गया है, तो पहले हम टोटल पेट्रोल कितना उसने फिल करवाया है दोनों डेज़ में, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को कितना करवाया हम वो ऐड करेंगे। फिर जब 1 लीटर का दिया हुआ है तो आपको पता है जब 1 लीटर का दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा का तो हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे जो गिवन है, इसका लिखने का एक तरीका होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर, दिस इज गिवन ना, ये गिवन था। देन सेम आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, वो क्या था 50 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे कितना हो गया 40 प्लस 50 कितना हो गया 90 लीटर हो गया। आपका टोटल लीटर कितना हो गया पेट्रोल 90 लीटर हो गया है।
देन द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, ये गिवन है हमें, ये 44 रुपीज़ दी हुई है। नाउ जब 1 लीटर की हमें पता चल गई है तो 90 लीटर की कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, राइट ना। हैंस द प्राइस ऑफ 90 लीटर पेट्रोल विल बी 44 मल्टीप्लाई बाई 90, वी गेट 3960 रुपीज़। सो यहाँ पर अगेन आपको स्टेटमेंट लिखना है, सो मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल ऑन बोथ द डे 3960 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मिल्क डिलीवर करने वाला है, तो मिल्क की सप्लाई हुई है, मॉर्निंग में कितनी सप्लाई हुई है 32 लीटर, इवनिंग में मिल्क की सप्लाई हुई है 65 लीटर, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग में इतने लीटर दूध की 32 एंड 65 लीटर दूध की सप्लाई हो चुकी है। नाउ 1 लीटर की हमें प्राइस दी हुई है, 1 लीटर की प्राइस हमें दी हुई है 15 रुपीज़। तो हमें पूछा गया है कि टोटल कितनी मनी दी गई है दूध के लिए, ठीक है, टोटल कितना दूध आया है, उसकी टोटल मनी कितनी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल मनी कितनी दी गई है। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि टोटल दूध कितना आया है। 1 लीटर का हमें दिया हुआ है तो टोटल का हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 65 लीटर। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, यहाँ पर आप टोटल भी लिख सकते हैं, सो द टोटल, ओके, सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग 32 + 65 कितना हो गया 100 लीटर। टोटल 100 लीटर दूध की सप्लाई हो चुकी है। अब 1 लीटर दूध की प्राइस कितनी है, द प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इज़ 15 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ लीटर का कितना होगा पैसा, 15 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना हो गया 100 रुपीज़। एंड आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, सो द मनी स्पेंट या मनी गिवन टू दी 1500 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई है, राइट, एंड मल्टीप्लाई ये 425 सेम है, एज इट इज़ है, एंड 136 को यहाँ पर ब्रेक करके लिखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पर 100 है, ओके, यहाँ पर 100 है, इसको ब्रेक करके लिखा गया है 130 एंड 6, तो ये क्या होता है 136। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 425 को 136 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको ब्रेक करके 136 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना, अब इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और ब्रेक क्यों करेंगे अब, ताकि ईजी हो जाए। अगर ये इजी है ऑलरेडी तो हमें इजी क्यों करना है, लेकिन 136 से मल्टीप्लाई करना इट्स डिफ़िकल्ट ना, तो प्रॉपर्टीज यूज करके हम उसको इजी बना देते हैं। और इजी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन क्यों, क्योंकि ये एडिशन बीच में ये प्लस है। तो यहाँ पर पहले 425 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 425 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 36 हो चुका, 36 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बचा कितना 100, तो 425 को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये कहाँ पर है, ये रहा, तो ये यहाँ पर इससे मैच होगा, राइट। देन 2 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 50, देन 250 की पोजीशन चेंज हो गई है और 49 लास्ट में चला गया है जो यहाँ पर बीच में था। तो ये क्या हो रहा है, कम्यूट हुए हैं। कम्यूट का हिंदी का मतलब यही होता है कि आना जाना या मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन फिर भी सम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि पोजीशन भले ही चेंज हो मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ करोगे तो भी आपका सेम आने वाला है, और अगर आप पोजीशन चेंज करने के बाद में भी प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है, ये है कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पर 80 + 2005 + 20, आगे देखेंगे 80, देन 20 लास्ट में था, यहाँ पर बीच में लिख दिया गया, और ये यहाँ पर लिख दिया गया। अब क्योंकि प्लस में है साइन, और इन जो नंबर्स इनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये क्या हो गया, नंबर पोजीशन चेंज हुई है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। देन अब कौन सी है, कौन सी ऑपरेशन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है, या आपके सब्ट्रैक्शन की है, या एडिशन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो एडिशन की हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। थर्ड का क्या हो गया, बी। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, या फिर आपको समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलती है, लगातार काम करते रहने का एक मोटिवेशन मिलती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें, क्योंकि आगे भी एक्सरसाइज सोल्व की जाएंगी। जितना ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है,
उतने ही उससे भी बेटर तरीके से समझाने की आपको कोशिश की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।